नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेनोर। दोस्तों, अभी आपने नोटिस किया होगा कि बिहार में वंदे भारत एक्सप्रेस की संख्या अचानक तेजी से बढ़ रही है। यहां पर भारतीय रेलवे के द्वारा एक एक कर धड़ाधड़ नई नई वंदे भारत एक्सप्रेस या फिर अमृत भारत ट्रेनों का इनॉग्रेशन किया जा रहा है। अभी 8 अगस्त को आप देखेंगे कि बिहार के सीतामढ़ी से पुरानी दिल्ली के लिए एक नई अमृत भारत ट्रेनें चलाई गई। तो दोस्तों, सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, बिहार को रेलवे से इतना प्यार क्यों मिल रहा है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं बिहार में लगातार लॉन्च हो रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के पीछे की पूरी प्लानिंग, पॉलिटिक्स और प्रगति की सच्चाई को। दोस्तों, 8 अगस्त को बिहार के सीतामढ़ी से पुरानी दिल्ली के लिए एक नई अमृत भारत ट्रेनें चलाई गई। ये ट्रेन बिहार के मिथिलांचल और सीमांचल के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। ये जो है बिहार के कई जिलों से होते हुए उत्तर प्रदेश से नई दिल्ली को जोड़ेगी। दोस्तों, यहाँ पर हजारों यात्रियों को कम समय में तेज और सुरक्षित आरामदायक यात्रा का अनुभव होगा। अब ये सवाल है कि अगर आप देखेंगे तो बिहार में अभी तक कई सारी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें ट्रैक्स पर दौड़ रही हैं। पटना रांची वंदे भारत, पटना हावड़ा, गया वाराणसी, दरभंगा, जयनगर, इस प्रकार से यह किसी एक राज्य के लिए रिकॉर्ड मानी जा रही है कि इतनी सारी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें यहाँ से चलाई जा रही हैं। तो दोस्तों, सवाल वहीं आकर अटकता है कि बिहार में इतनी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें क्यों मिल रही हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे 5 अहम कारण हैं जो पूरी प्लानिंग का एक हिस्सा है, जिसमें पहला कारण है राजनीतिक रणनीति और चुनावी तैयारी। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव और 2026 में पंचायत चुनाव को देखते हुए रेलवे के जरिए जनता तक विकास का सीधा मैसेज पहुंचाया जा रहा है, जिससे यहां पर लोगों के मन में ये चीजें बन जाए। बिहार जो है अब तेजी से प्रगति कर रहा है, जिस प्रकार से सरकार का सीधा ध्यान बिहार को मिल रहा है। दोस्तों, वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनें लोगों के मन में विकास का एक सिंबल बन चुकी है। दूसरा कारण है यात्रियों की जरूरत और माइग्रेशन पैटर्न। बिहार के लाखों लोग दिल्ली, पंजाब, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों में काम करते हैं। अब वो धीमी ट्रेनें के बजाय तेज और सुरक्षित विकल्प चाहते हैं, जिसमें वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें इनकी जरूरतों को पूरा करेगी। दोस्तों, तीसरा कारण है रेलवे का बदलता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर। पिछले 3 सालों में बिहार में कई सारे जो है रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव हुए। ब्रॉड गेज ट्रैक अपग्रेड, स्टेशन का रीडेवलपमेंट, सिग्नलिंग सिस्टम और आधुनिक तकनीक। तो इस प्रकार से अब जो है राज्य में हाई स्पीड ट्रेनों के ऑपरेशन के लिए ये जो है पूरी तरह से तैयार है, जिसे ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी हाई स्पीड ट्रेनों का इनॉग्रेशन कर रही है। दोस्तों, चौथा कारण है पर्यटन और धार्मिक यात्रा को बढ़ावा देना। मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा, गया, राजगीर जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक स्थानों को जोड़कर सरकार टूरिज्म सेक्टर को बड़ा बूम लाना चाहती है, और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों को इन रूट पर प्रीमियम स्पिरिचुअल सर्किट के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे लोगों के मन में ये सीधा मैसेज जाए कि अब बिहार जो है इस प्रकार से धार्मिक और पर्यटन यात्रा को बढ़ावा देते हुए दूसरे राज्यों से इसे जोड़ा जा रहा है। दोस्तों, अगला कारण है पूर्वी भारत पर केंद्रित नीति। अब तक ज़्यादातर प्रीमियम ट्रेनें पश्चिम और दक्षिण भारत में चलती थी। अब सरकार की पूरी नीति है कि पूर्वी और उत्तर भारत को भी बराबरी रेलवे का विकास मिले। इसका सीधा फायदा बिहार, झारखंड और बंगाल जैसे राज्यों को मिल रहा है। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो है ये वंदे भारत एक्सप्रेस का इनॉग्रेशन धड़ाधड़ एक एक करके किया जा रहा है, ताकि एक एक लोगों के मन में बिहार की प्रगति को ये चीज़ें दिखे और रेलवे उससे जुड़कर लोगों के मन में ध्यान को आकर्षित करे। दोस्तों, इस प्रकार से नई वंदे भारत ट्रेनों से यात्रियों को कई फायदे मिलेंगे। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि बिहार में वंदे भारत ट्रेनों की जो बाढ़ है वो सिर्फ एक इत्तिफाक नहीं है, बल्कि एक सोच समझकर बनाई गई रणनीति है, जिसका मकसद है रेलवे के जरिए विकास, रोजगार और भरोसे को मजबूत करना। दोस्तों, इससे लेकर आपका क्या कहना है, अपना ओपिनियन जरूर से शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।